हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S2E इन्फो पर। दोस्तों, पेंशन का दौर है, चाहे वो ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम हो या नेशनल पेंशन स्कीम हो या फिर वन रैंक वन पेंशन हो। ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पेंशन स्कीम की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए होती है। जी हां, हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना को मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना मंथली कंट्रीब्यूशन होगा और आपको जब 60 साल की एज पूरी हो जाएगी तब आपको मंथली कितना पैसा मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अटल पेंशन योजना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अटल पेंशन योजना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वहां से एक नोटिफिकेशन आता है, गैजेट नोटिफिकेशन। कब आया था ये? 16 अक्टूबर 2015 को। इसका मतलब आपको यहां पर दिख रहा है ये मोदी गवर्नमेंट की जो है स्कीम है या मोदी गवर्नमेंट की योजना है ना। तो यहां पर पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ पेंशन स्कीम कॉल्ड द अटल पेंशन योजना विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2015। ये जो है अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस करी थी। कब? 1 जून 2015 को इंट्रोड्यूस करी थी। ठीक है। और ये किन लोगों के लिए करी थी? वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनके लिए। ठीक है। और नॉर्मली अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलो या जैसे छोटे मोटे जो लोग काम करते हैं जिनका इनकम टैक्स नहीं कटता है या जो अपना इनकम टैक्स नहीं देते, जैसे कोई सब्जी बेच रहा है ना, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कैब चला रहा है, ये लोग अपना टैक्स तो भरते नहीं है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ये जितने भी लोग हैं, ये लोग अगर ये चाहते हैं कि हमें 60 साल की एज के बाद कुछ मंथली या कुछ फिक्स्ड इनकम आती रहे तो वो जो है अटल पेंशन योजना को ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है 1 जून 2015 से शुरुआत हुई थी इसकी। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी किसकी है, वो लोग जिनकी एज 18 साल से ऊपर और मैक्सिमम एज 40 ईयर, यानी कि एंट्री जो होगी आपकी 18 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे होनी चाहिए। और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए भाई, एनआरआई तो होंगे नहीं। हु हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट, और उनका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। फीचर्स ऑफ एपीवाई सॉरी, अटल पेंशन योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है एपीवाई। एपीवाई इज अ वॉलंटरी पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आप अपनी इच्छा से देंगे ये कंट्रीब्यूशन और ये पीरियोडिक होगा बेस्ड ऑन पेंशन सिस्टम। एक पेंशन सिस्टम बनाया, नीचे में कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा। उस कैलकुलेशन के बेसिस पर आपको मंथली कंट्रीब्यूशन देना है ना। पहले आप मंथली कंट्रीब्यूशन देंगे और जब रिटायर होंगे, सॉरी 60 साल के बाद, रिटायर तो क्या ही होंगे, 60 साल के बाद जब आप 60 साल की एज अटेन कर लेंगे तब आपको कुछ मंथली पैसा मिलने लगेगा। ठीक है। तो इसमें जो है फीचर्स क्या है, यहां पर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन। Each subscriber under APY shall receive a central government guaranteed minimum pension of ₹1000 per month, है ना। ये अब देखो ये स्लैब बनेगा। अगर आप चाहते हो आपको 1000 रुपए मंथली मिले पेंशन के तौर पर, या 2000 रुपए, या फिर 3000, 4000, 5000, और ये डिपेंड करेगा कब? ये डिपेंड करेगा आपके मंथली कंट्रीब्यूशन पर, जिसको मैं अभी बताऊंगा। आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर अंटिल द डेथ। मान लो आपकी डेथ नहीं होती और 60 साल के बाद, मतलब 60 साल के बाद और अंटिल द डेथ, तब तक आपको मंथली जो पेंशन मिलेगी वो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 4000, 5000 रुपए के उसमें मिल सकती है। लेकिन ये कब मिलेगी ये अब डिपेंड करेगा आपके मंथली कंट्रीब्यूशन पर, जिसको मैं अभी एक टेबल के फॉर्म में दिखाऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड मिनिमम पेंशन अमाउंट टू द स्पाउस। मान लीजिए जो सब्सक्राइबर है उसकी मृत्यु हो जाती है। सब्सक्राइबर मतलब जिसने अटल पेंशन योजना ली है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को जो है जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा, द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस। सेम अमाउंट जो है स्पाउस को मिलता रहेगा जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। इसके बाद रिटर्न ऑफ पेंशन वेल्थ टू नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर। भाई जो सब्सक्राइबर है वो नॉमिनी भी बनाएगा, हो सकता है उसने अपने बेटे को बनाया या बेटी को बनाया। अगर मान लो
जो सब्सक्राइबर है और उसकी वाइफ है, दोनों की डेथ हो गई, तो जो भी पैसा होगा वो किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, है ना। तो पेंशन एंटाइटल टू रिसीव द पेंशन फंड एज एक्युमुलेटेड टिल एज 60 ऑफ द सब्सक्राइबर। मान लो सब्सक्राइबर की मृत्यु 60 साल से पहले ही हो गई, तो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है ना, सब्सक्राइबर की मृत्यु हो गई, उसकी वाइफ की भी हो गई, तो जो नॉमिनी होगा इस स्कीम के अंदर, तो जितना भी पैसा 60 साल से पहले इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। ये इसके जो है बेसिकली फीचर्स थे। इसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन पेमेंट। इसमें कंट्रीब्यूशन पेमेंट बाय सब्सक्राइबर, ये मैंने अभी बताया आपको मंथली पेमेंट करनी है, और अभी मैं टेबल के मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपको अमाउंट देना है। हाँ, लेकिन ये याद रखना है, ये फैसिलिटी कैसी होगी? ऑटो डेबिट होगी, क्योंकि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसी में ये खाता खुलेगा, है ना, उसमें आपको खोलना है। और ये जो अमाउंट है आप मंथली भी कटवा सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी इच्छा, आप मंथली कटवाओ या क्वार्टरली कटवा लो, 3 महीने में एक बार, हाफ ईयरली 6 महीने में एक बार कटवा सकते हैं। ठीक है। द सब्सक्राइबर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट द प्रिस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन अमाउंट फ्रॉम एज ऑफ ज्वाइनिंग एपीवाई टिल 60। ठीक है। ये जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है कब तक जाएगा? आपका 60 साल की एज तक जाएगा। ठीक है जी। इसको अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन की मदद से। एलिजिबिलिटी फॉर को कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द सब्सक्राइबर इन द एलिजिबल एज हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, ये बात आपको याद रखनी है, जिनका जो टैक्स नहीं देते हैं वो एलिजिबल है इसके अंदर। हु आर नॉट कवर्ड एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और जो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर नहीं आते, आर एंटाइटल टू रिसीव द अटल पेंशन योजना, यानी कि अटल पेंशन योजना को मतलब ले सकते हैं। द को कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ 50% ऑफ टोटल prescribed contribution up to ₹1000 per annum will be availed for those eligible subscriber who join APY before 31st December 2015। जो को कंट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कितना होगा? 50% होगा ऑफ द टोटल प्रिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन। जो भी कंट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब्ड है उसका 50% कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगा, और उसकी जो वैल्यू है अप टू ₹1000 होगी पर एनम। विल बी अवेल्ड फॉर दोज एलिजिबल सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर जो है अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन जाएगा जो कि होगा 50% ऑफ टोटल प्रिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्सक्राइबर, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ₹1000। द सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन शैल बी अवेलेबल फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये सिर्फ 5 ईयर के लिए अवेलेबल होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 टू 19-20। ये 5 साल के लिए इन्होंने बोला था। एडिशनल वॉलंटियरी कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपनी इच्छा से भी जो है जो कंट्रीब्यूशन है वो रख सकती हैं। इसके बाद चलिए, ये तो खैर वैसी नॉर्मल सी बातें हैं। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि प्रोसेस क्या होगा एनरोलमेंट का, यहां देख लेते हैं। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स कैन एनरोल देमसेल्फ अंडर एपीवाई। जिनकी एज 18 से 40 साल की है वो एपीवाई में एनरोल कर सकते हैं by duly completed application form to any enrollment agency। अब एनरोलमेंट एजेंसी कौन कौन सी है? वैसे तो यहां पर बहुत सारी एनरोलमेंट एजेंसी लिखी है, बट नॉर्मली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको कौन सी एजेंसी पता है? बैंक। सिंपल सी बात है, तो हम बैंक की बात कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देंगे। ऑल बैंक इंक्लूडिंग ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, है ना। जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, नेशनलाइज मतलब जैसे एसबीआई हो गया, आपका पीएनबी हो गया, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी हो गया। ठीक है। बैंकिंग कंपनीज हो गई, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, आइदर डायरेक्टली और थ्रू द फॉलोइंग इनेबलर्स। और इसमें कुछ इनेबलर्स भी होते हैं, है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ऑल पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे या एग्रीगेटर होंगे, जिनको कौन अपॉइंट करेगा? एज बाई पीएफआरडीए। ठीक है। पीएफआरडीए जो था पेंशन फंड रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है नॉमिनेट करेगा। तो बाकी तो जरूरत ही नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से आपको उतनी जानकारी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखो कि बैंक से जाकर के आप अटल पेंशन योजना ले सकते हो। ठीक है। और बाकी इसमें कुछ और ऐड होगा तो वो पीएफआरडीए करेगा। इसको जो है रेगुलेट कौन करेगा? पीएफआरडीए, ये आपको याद रखना है। इसमें आगे बात करें चार्जेस एंड फी एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट अंडर एपीवाई। इसमें अगर आप
आप जो है डिले करते हो पेमेंट में, मंथली पेमेंट में डिले होता है तो कितने आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलो, बेसिकली पीएफआरडीए का ये ब्रोशर है, इस ब्रोशर में ही हम जो है इस चीज को समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये लिखा है चार्जेस फॉर डिफॉल्ट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड पेमेंट सच एज अमाउंट विल वेरी फ्रॉम मिनिमम 1 रुपीज पर मंथ टू 10 रुपीज पर मंथ। ठीक है भाई, 1 रुपया कटेगा आपका अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है, 2 रुपए कटेंगे अगर कंट्रीब्यूशन कितना है 101 से 500 रुपए, और 501 से 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है तो 5 रुपए एज पेनल्टी है, डिले पेमेंट के लिए है। 10 रुपीज पर मंथ फॉर कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड 1000 रुपीज, अगर 1000 रुपीज से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है ना, तो आपके कितने कटेंगे 10 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहां पर। एक और चीज, अगर मान लो आपने काफी समय तक पैसा नहीं दिया तो इसके अलग अलग लेवल्स हैं, अकाउंट के साथ क्या क्या छेड़खानियां होंगी वो समझ लो। आफ्टर 6 मंथ, अगर आपने 6 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया तो अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, फ्रोज कर दिया जाएगा, यानी कि अब आप उससे ना तो पैसा निकाल सकते ना ही पैसा डाल सकते, ये 6 महीने तक होगा। इसके बाद आफ्टर 12 मंथ अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड, मतलब पहले 6 महीने में आप अकाउंट देख तो सकते हो, आपको सारी चीजें दिखेंगी लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आफ्टर 12 मंथ अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड, अकाउंट जो है डीएक्टिवेट होगा, आपको दिखने लग जाएगा भाई योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। ठीक है, आप कुछ दिखने वाला नहीं है, बस में एक मैसेज आ जाएगा डीएक्टिवेटेड। आफ्टर 24 मंथ अकाउंट विल बी क्लोज, अब आपको कुछ नहीं दिखने वाला, जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे तो अब कुछ नहीं दिखेगा, कहेंगे ये है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये ऐसी नौबत नहीं आने देनी है, तो इसीलिए आपको अपने बैंक अकाउंट से जो है पैसा मंथली कटवाना है और टाइमली कटवाना है, अगर आपको 60 साल की एज के बाद जो है पेंशन चाहिए तो। ठीक है, तो यहां पर ये था। और बाकी यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, मतलब मैं ये देख रहा था कि क्या पोस्ट ऑफिस से भी ये स्कीम ले सकते हैं, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है इन्होंने इसको रखा हो। चलो, बैंक तो है ही, बैंक से आप जो है इस स्कीम को ले सकते हैं। रियम्बर्समेंट ऑफ प्रमोशनल, इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, एग्जिट एंड विड्रॉवल एंड पेंशन पेमेंट। ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स द सब्सक्राइबर विल गेट मिनिमम मंथली पेंशन। ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स द सब्सक्राइबर विल गेट गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन। ये जैसा कि मैंने अभी बताया, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या 5000 रुपए, जब 60 साल की एज हो जाएगी तब जो है मिनिमम मंथली पेंशन आपको मिलेगी। बेसिकली जो सरकार है, जो भी फंड इकट्ठा होगा उसको जो है इन्वेस्ट करेगी, है ना, और जो इन्वेस्ट करेगी उससे जो रिटर्न आएगा उससे सरकार जो है ये पैसा देगी, ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर भी इतना कुछ है नहीं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई सारी जो कहानियां हमने तो पढ़ ली है, तो थ्योरी थी जी, अब ये बताओ हमें, तो हम इतने पैसे देंगे तो कितनी पेंशन मिलेगी, या 1000 रुपए चाहिए तो मुझे मंथली कितने पैसे देने पड़ेंगे, यही मुद्दे की बात है। तो इस मुद्दे की बात को अब कर लेते हैं। चलो, ये है भैया, ये पूरी कैलकुलेशन शीट जो है इन्होंने दी है। ठीक है, और अगर आपको 1000 रुपए चाहिए तो यहां पर मंथली कंट्रीब्यूशन लिखा है, क्वार्टरली लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है। मान लो 1000 रुपए पेंशन चाहिए आपको मंथली, और आप 18 साल की एज में एंट्री करते हो, आप 18 साल की एज में एंट्री करते हो तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 42 रुपए, यानी कि आप मंथली अगर 42 रुपए दोगे तो आपको जब 60 साल की एज हो जाएगी तब आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो नहीं मैं तो मंथली नहीं, मैं तो क्वार्टरली दूंगा, हर 3 महीने में दूंगा पैसा, तो पैसा क्वार्टरली दोगे तो 125 रुपए आप दोगे। भाई 125 रुपए दोगे तब आपको 60 साल की एज के बाद जो 1000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पर ये बात हो गई। अब मान लो अगर 60 साल से पहले ही डेथ हो जाती है, जो भी कॉर्पस इकट्ठा होगा, यहाँ पर देखो रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू द नॉमिनी, ये नॉमिनी को मिल जाना है ये पैसा 1.7 लाख। तो ऐसे ही आप जो है भाई 1000 रुपए चाहते हो, 2000 रुपए चाहते हो, 3000 रुपए चाहते हो, 4 या 5000 रुपए चाहते हो अपने पेंशन एज एन मंथली पेंशन, तो ये अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहेंगे यार 5000 रुपए चाहिए मुझे तो मंथली, तो वो लोग जो है मंथली कंट्रीब्यूशन जैसे 18 साल की एज में एंट्री करते हैं तो 210 रुपए उनको देना पड़ेगा। चलो थोड़ा बीच में आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे बेचारे जो 18 साल की एज में नौकरी नहीं कर पाते, 25 साल की एज में आ जाते हैं। तो 25 साल की एज में देखें और वो चाहते हैं कि मुझे 5000 रुपए जो है पेंशन मिले 25 साल की एज में, तो यहां पर
ये 376 रुपए जो है उनको मंथली पैसा देना पड़ेगा, अपना फंड जो है कटाना पड़ेगा, अपने बैंक से ये पैसा कटाना पड़ेगा मंथली, ठीक है। और तब उन्हें जो है 60 साल की एज के बाद 5,000 रुपए मिलेंगे। तो इसके समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सब जगह यही जो है टेबल चल रही है, और ये टेबल जबकि इन्होंने अपने गजट नोटिफिकेशन में दी थी। इसी टेबल की मदद से आप जो है समझ सकते हैं कि भाई आपकी एंट्री एज क्या है, आपका मंथली पैसा कितना कटेगा, और आप कौन से स्लैब में जाना चाहते हैं, ये सबसे जरूरी है। आपको मंथली पेंशन 1,000 लेनी है, 2,000 लेनी है, 3,000 लेनी है या 5,000 लेनी है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पर आपकी मंथली पेंशन बनेगी। किस डेट को आप एंट्री करो, किस एज में एंट्री करो, उसके बाद आप अपनी मंथली पेंशन देख सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी, इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैंने जो बताया वो आपको समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी, पॉइंट समझ में आए, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को अभी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।